अगर एक दिन के लिए मूर्ख बनना है या बनाना है तो अप्रैल फुल मनाइए। अगर 5 साल के लिए मूर्ख बनना है तो फिर से बीजेपी को जिताइए। अब बीजेपी को क्यों जिताएंगे, किस लिए जिताएंगे? क्या वास्तविकता में बीजेपी आपके लिए अच्छा या खराब है? आपको लगता है बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया भारत में? उनका कहना है ना कि अगर आप पान भी बेच लिए ना, गुटखा भी बेच दिए तो आपको हम रोजगार दे दिए। वास्तविकता में कड़वा सत्य है। आप इसी पे हम एक चर्चा कर लेते, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जानिए, पहचानिए कि वास्तविकता में है क्या। जैसे कि अगर कोई पास्ता बादाम अगर आप खरीदते हैं तो लगभग कितना देता है? पास्ता बादाम जो महंगा होता है 900 रुपये पर केजी देता है। लेकिन गुटखा की बात करें तो 5-6 रुपए किलो गुटखा खाते हैं, लिए गुटखा बहु करके उलटते हैं, जो गुटखा 5000 केजी तक देता है। वहीं काजू की बात करें तो 800 रुपये केजी, लेकिन सिगरेट की बात करें तो 6000 रुपये किलो देता है। सिगरेट कैसे देता है? 6000 किलो। घी की बात करें 700, तंबाकू की बात करें 4000 रुपये किलो, सेब की बात करें 100 रुपये और सुपारी की बात करें तो 600 रुपये, दूध की बात करें 50 और शराब की बात करें तो 500। ये सब घर पहुंचाने आता है जबकि ये सब घर से लाने जाता है। अब अंतर यही है, सोच बदलिए। यहाँ पे सोच बदलने की बात है। नरेंद्र मोदी का यही कहना था कि आप गुटखा का भी दुकान लिए तो रोजगार है, वास्तविकता में रोजगार है। आदमी यही चीज को नहीं समझ पाता और बीजेपी बीजेपी का एक रट लगाए रखता है। बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है तो रोजगार है, बीजेपी है तो भारत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? जो देखिए कि अगर हम गुटखा 5000 रुपये खा लेते हैं, 6000 रुपये किलो खा लेते हैं, सिगरेट खा लेते हैं, पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तंबाकू वगैरह यूज कर लेते हैं, अच्छी बात है। और ये सब यूज करने के बाद इतना कॉस्टली चीज को हम लोग जब लेने के बाद मतलब शरीर में डालने के बाद बीमार पड़ते हैं, तो जब इलाज करवाना होता है तो इलाज के समय 1 लाख या 2 लाख रुपया का जब डिमांड होता है तो हम कहते हैं इतना बड़ा डिमांड हम पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा इलाज हम करवा पाएंगे? ना करवा पाएंगे। पैसा नहीं है। आप बताइए सही में भारत में पैसा है कि नहीं है? अगर पैसा ना होता तो हम क्या खरीदते हैं? हम काजू खरीदते, बादाम खरीदते, घी खरीदते, सेब खरीदते, हाँ कि ना? अगर पैसा ना होता तो हम सस्ता चीज खरीदते कि महंगा चीज खरीदते? हम सस्ता चीज खरीद लेते। कि पैसा नहीं है तब ये चीज का नहीं खरीदते, काजू घी ये सब तो इससे बहुत सस्ता है। अब इसी गुटखा का 5000 है और आपका बादाम 900 है। कितना है? 900। तो 5000 ज्यादा है कि 900 ज्यादा है? तो आपका यूज करना क्या वाला? 5000 वाला। और 5000 वाला जब यूज करने के बाद जब बीमार होंगे तो फिर कहेंगे अब हम उतना बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है, आप चूतिया बना रहे हैं। बीजेपी भी ऐसे ही कर रहा है। बीजेपी का क्या करना है? बीजेपी का हर हालत में यही करना है कि हम तुमको महंगा से महंगा चीज खिला देंगे लेकिन सस्ता से सस्ता चीज तुमको ना लेवे देंगे, सस्ता से सस्ता जो तुम्हारा जिंदगी बदले। ये सब खाने से आपका जिंदगी बदलने वाला है, जिंदगी सुधरने वाला है। तो ये सारे चीज पे कभी कोई चीज नहीं लगाएगा, लेकिन ये सारे चीज पे ये सब पूरा आजादी देता है, पूरा लीजिए। और यही सब चीज का प्रचार भी करता है, जैसे गुटखा। अब गुटखा का प्रचार बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन कर देता है। काजू का प्रचार कभी ना कोई हीरो किया ना हीरोइन किया। ये सब काजू सेब ये सब का देखें, ये सेब खाइए, ये दूध पीजिए, नहीं, ये सब का प्रचार ही नहीं है। जबकि इस सब का सिगरेट का तो कितना तक तंबाकू, सुपारी, शराब, मतलब महंगा महंगा चीज जो जीवन बर्बाद करे वाला है, तो इसका प्रचार बार बार आता है। जबकि ये सब का प्रचार बार बार नहीं आता है। बीजेपी का प्रचार बार बार आ रहा है, मतलब ये भी जिंदगी बिगाड़ने वाला है। कैसे वे समझ लीजिए, बीजेपी कैसे आपका जिंदगी बिगाड़ने वाला है। बीजेपी का हर एक बार एक न्यू पॉलिसी लाता है और हर एक बार उसका जो न्यू पॉलिसी आता है उसका कोई काम का नहीं रहता, काम का नहीं रहता है। इस बार इलेक्शन में देखिए कि बीजेपी इस तरीका से भारत में हावी हो गया है, इतना हावी हो गया जैसे अंग्रेज हावी हो जाता है। अंग्रेज को भगाना उतना ही नामुमकिन था जितना इस समय बीजेपी को भगाना मुमकिन था। अब अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह का जन्म लेना पड़ा, महात्मा गांधी का जन्म लेना पड़ा, फिर से बीजेपी को भगाने के लिए हम लोग को फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये अच्छा काम करता है ना, उसी के साथ ही बुरा करता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बहुत अच्छे मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हैं भी, लेकिन उनको पे क्या किया गया कि नरेंद्र मोदी का जो था मतलब इसमें कुछ न किसी तरीका का करप्शन का लगा के शिकार की भरना करप्शन का शिकार है और उसमें उनको डाल दिया। अब तुम जेल में रहो, मतलब जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। मतलब क्या तो जेल में क्या डाल देता, कहेगा कि गुनाहगार होगा तब जेल में डाला होगा, गुनाहगार ना भी हो तो फिर भी गुनाहगार साबित कर देता है। गोदी मीडिया, पूरा जो मीडिया इसी के ऊपर है। जैसे ड्राइवर वाला एक बार आया था तो उसपे कोई गोदी मीडिया एक को जगह रिपोर्टिंग नहीं किया, कहीं नहीं रिपोर्टिंग किया। जबकि मोदी एगो चाय भी पीते हैं तो पूरा एगो पजामा का नाड़ा बांधते रहेंगे तो वो दिखा देगा कि यार नरेंद्र मोदी पजामा का नाड़ा बांधते हुए देख दिए, ये देखिए आप लोग भी नाड़ा बांधना सीखिए। हाँ ये नाड़ा, लेकिन गरीबों का जब बात आता है तो कोई गोदी मीडिया उठ के नहीं जाता है, यही वाला बात है। तो नरेंद्र मोदी जो है अपना जो भी करता है उसके पे गोदी मीडिया उसी का चीज दिखाता है। अब गलती रहे या ना रहे, जबरदस्ती उससे गलती करवा देता है, जबरदस्ती उस पर गलती का एक्शन लगवा देता है कि ऐसा ना करे। इस बार फिर से बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी का जीतेगा तो समझ लीजिए। बीजेपी इतना चुतिया बनाता है, इतना कि आपको समझ नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, आपको एक चूहा को भी लगता है ना कि जो है ना एक रोटी फ्री में रखा हुआ है, वो समझता नहीं है कि अगर रोटी लेने के लिए मैं चूहेदानी में गए
तो हम फंस जाएंगे। सेम वही तरीका से नरेंद्र मोदी 5 किलो आपको राशन का दे देता है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुते कर रहा है, आयुष्मान कार्ड बना दिया। आयुष्मान कार्ड हम भी बनवा लिए थे, आप कहिएगा कि आपका बनवा लिए, तो हम देखिए ये ऐसा मतलब है ना कि अपने घर का कोठी को संसार रहा है, और उसका तो हम जरूरी है बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंपलसरी के मतलब यहाँ पे कोई चीज का मान्यता नहीं देता। 5 लाख के लिए बनवाया कि चलो 5 लाख रुपया हम इलाज के लिए देंगे, क्या ये 5 लाख रुपया आपको इलाज के लिए देगा? नहीं। सबके पहले बोला था कि सबके खाता में 10-10 लाख रुपया जाएंगे, आपके खाता में 10 लाख या 10,000 भी आ जाए खाता में, नहीं आया। तो ये जबरदस्ती कोई भी कार्ड को बनवा देता है, जबरदस्ती कि ऐसा कर लीजिए, योजना लाते हैं और ये योजना के अंतर्गत में बीजेपी नहीं जीते, सॉरी बीजेपी जीत जाएगा इस बार, हारेगा नहीं। का है इसका दाहिना और बायां हाथ दोनों जानवे करते हैं, एगो मुकेश अंबानी एगो अडानी है दोनों। अब मुकेश अंबानी का पूरा ईवीएम मशीन है, अब ईवीएम में क्या कहता है समझ में आया? कहता है कि देख भाई कैसे भी मोटू भाई जीता दे, हम गन्ना जीते भी तोरा घर ईडी का छापा भेजिएगा, कहना भैया कैसे तू बात करा जी, तोरा हो जीते। अगर कोई वोट देती तो सीधा बीजेपी पे जेते, और ऐसा होता है बार बार भी ईवीएम क्रैक कर लेता। मोदी जो कोई एक बेहतर काम नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी बेहतर किया, से उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर किया, बिहार के लिए कहाँ बेहतर किया? अब बिहार उसके देश से बाहर है क्या? भारत से बिहार अलग है? नहीं ना अलग है, तो बिहार में विकास नहीं करता। लेकिन कोई अंधभक्त होते हैं सीधा कहते हैं मोदी को ही इस बार चुनेंगे चाहे जो भी हो जाए। देखिए किसी भी को भी लगातार एक जगह नियंत्रित ना रहने दे, अगर एक जगह नियंत्रित रहने दीजिएगा तो आप पे बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। जैसे एक जगह पानी स्थिर रहता है ना तो पानी खराब हो जाता है, सेम वही तरीका से पार्टियां बदलिए, पार्टियां बदलने से उसको दबाव रहता है कि इस बार अगर अच्छा काम ना किए तो पार्टियां बदल जाएगी, लेकिन आप बार बार उसी आदमी को चुनेंगे तो ऐसा करने वाला। जैसे 14 में जीता है तो उसको लग गया कि 14 में जीता, फिर 19 में भी जीता है तो उनको लग रहा है कि बहुत जानने वाला आदमी है, हमको सही चाह रहा है, हमने जो किया सही किया। और कुछ लोग इस पे एक्शन लेते हैं, कुछ लोग एक्शन ना लेते हैं, और एक्शन लेंगे भी तो कोई कार्य नहीं पाएंगे, क्योंकि जो शासन में रहता है पूरा दुनिया उसी का दीवाना रहता है कि यही फन्ना किया। जैसे नरेंद्र मोदी का कोई भी काम रहेगा तो आपको सबको लाइकली लगेगा, उसका कोई भी काम रहेगा तो दिखाया जाएगा, लेकिन किसी विपक्ष पार्टियां का नहीं दिखाया जाएगा, विपक्ष पार्टी का कभी नहीं दिखाता, काय को दिखाना ही नहीं चाहता। अभी नरेंद्र मोदी का बहुत सारे चीज देखिएगा, एड्स वगैरह आएगा बहुत ही ज्यादा, ये प्रचार करता है कि हमारा ये है वो है, दिस है डेट है, फिर से लाइए, ये कल आएंगे वो कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जैसे इस बार होता है ना, हर एक साल यही देखा जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार एक्शन में हो जाती है, कहता है कि एक्शन में, वास्तविकता में हम एक्शन में घुस गए हैं, ठीक है, नल है, पानी है, जल है, सब कुछ का योजना देते हैं, ये एक्शन में लेता है। सभी सरकारी स्कूल में देखिए बहुत ही ज्यादा एक्शन में रखा है, और इलेक्शन के बाद जब वो जीतते हैं तो कोई एक्शन नहीं रहता है, कोई एक्शन नहीं होता। तो नेताओं से इतना तो अपील हम लोग जरूर करना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से इलेक्शन के समय में एक्शन में रहते हैं, बाकी के समय भी एक्शन में रहिए। एक्शन में रहने से क्या होगा कि जो देश का विकास है ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा आप लोग करते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते? कि आपको भी पता है कि ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो फिर अगला आदमी को कोई जरूरत नहीं रहेगा, तो जरूरत नहीं रहेगा तो हमको पूछेगा नहीं, तो इसीलिए आदमी की जरूरत को बरकरार रखे, तो इसीलिए ये ऐसा करते रहता है। समझ में आ रही है? तो बुरा चीज जो हमेशा है वो ज्यादा विज्ञापन में दिखाता है। जैसे इस बार बीजेपी है तो बीजेपी आपको विज्ञापन हाई पे दिखा रहा है, मतलब वो बुरा चीज है। इस बार बीजेपी अगर जिता लिए ना तो आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्या जो हम समझ रहे हैं। पर बढ़िया बढ़िया आदमी का कोई चारा नहीं चल रहा, तो हम लोग मतलब छोटा मोटा आदमी क्या कर सकते हैं, जो मतलब जो देश का विकास करने में चाहता है। बस दिल्ली में किसका दिक्कत है बताइए? दिल्ली में एकदम प्राइवेट स्कूल जैसा सरकारी स्कूल है, जबकि बिहार का हाल देखिए तो प्राइवेट स्कूल इतना खुला है कि 4 डेगा आगे बढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल, 4 डेगा आगे बढ़ेगा प्राइवेट स्कूल, 4 डेगा आगे बढ़ेगा प्राइवेट स्कूल, जबकि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हुआ उसी को प्राइवेट बना दिया, मैंने प्राइवेट बना दिया मतलब वैसा फंक्शन दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल, बिजली, पानी, राशन, मतलब सब कुछ। यहाँ राशन का मतलब ये नहीं कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये नहीं चूहा वाला हाल बनाया, खास करके बिहार में ऐसा किया है। इसका 2 जगह उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश पे अच्छा फोकस रखता है, गुजरात में अच्छा फोकस रखता है, लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग कोई फोकस नहीं रखता, हम लोग के लिए कोई विकास की बात नहीं सोचता। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी मताधिकार करिए तो पूरा होशाभास में करिए कि कौन इस बार बेहतर होगा, जो अच्छा लगे उसी को चुनिए। मतलब दिल से एक बार फैसला लीजिए कि हाँ क्या कहता है, दिल और दिमाग दोनों हाथ में होना चाहिए। कौन ऐसा नेता जो हमारे लिए हित में काम करने वाला? बहुत सारे हम ऐसे ले लेते हैं जिसको कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर एक दिन के लिए मूर्ख बनना है तो अप्रैल फूल मनाओ, और 5 साल के लिए मूर्ख बनना है तो फिर से बीजेपी के जिताओ। बीजेपी जिताओगे तो फिर 5 साल के लिए मूर्ख आपको बनना है, क्योंकि उसके आगे कोई आपके ऑप्शन नहीं है। जीतला के बाद आपको कोई चीज नहीं देने वाला है, जीतना से पहले तो 1000 वादे हो जाते हैं। तो कोई लड़की का कैसे होता है, किसी से पहले प्रपोजल करना है 1000 वादे कर ले जाते हैं, जब हो जाता है तो एक भी कुछ नहीं पूर्ति की जाती है। सेम वही तरीका से बीजेपी कुछ 1000 वादे कर के आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करना वैसा करना, लेकिन ऐसा करने वाला कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी को जब भी वोट करिए तो सोच समझ के करिए, आपके भविष्य का ये सवाल है।